जय श्री राम भक्तों। कल्पना कीजिए अगर अभी इसी क्षण किसी मनुष्य का अंतिम समय आ जाए तो उसकी आत्मा के साथ क्या होगा। क्या केवल एक बार भगवान का नाम लेने से सच में मोक्ष मिल सकता है या फिर ये सिर्फ एक आस्था की बात है। सनातन धर्म के गहरे ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य के मन में जो अंतिम विचार होता है वही उसकी अगली यात्रा का मार्ग तय करता है। और अगर उस क्षण भगवान का स्मरण हो जाए तो आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यदि मनुष्य उस समय माया, धन और संसार की चिंताओं में उलझा रहे तो उसकी आत्मा को फिर से संसार में आना पड़ता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अंतिम सांस लेते समय भगवान का नाम लेता है तो उसकी आत्मा के लिए दिव्य मार्ग खुल जाते हैं। वही जो भगवान को भूलकर प्राण त्यागता है उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कठिन यात्रा से गुजरना पड़ता है। तो आखिर मृत्यु के समय भगवान का नाम इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है? आत्मा की आगे की यात्रा कैसे तय होती है और क्या सच में एक नाम मनुष्य की किस्मत बदल सकता है? तो आज की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथा में हम इन्हीं सवालों के उत्तर को जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु दोनों को ईश्वर की लीला माना गया है। मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और एक दिन शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाता है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथ बार बार ये बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसा आचरण और साधना करनी चाहिए कि अंतिम समय में उसके मन में भगवान का स्मरण हो। जब मनुष्य का अंतिम क्षण आता है तो उसका मन जिस विकार में डूबा होता है वही विचार उसकी आत्मा की अगली दिशा तय करता है। और यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम जीवन भर जपते रहो, क्योंकि अंतिम क्षण में वही नाम आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हम सोचते हैं कि जीवन भर भगवान का नाम क्यों जपें, अंतिम क्षण में हम भगवान का नाम ले लेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया वो व्यक्ति अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम नहीं ले पाएगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन भर भगवान का नाम स्मरण किया है अंतिम क्षण में हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन उसकी गति दिव्य होगी। हमारे महान ग्रंथ भगवत गीता में इस रहस्य को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में उसका स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य का अंतिम विचार ही उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। यदि उस समय मन भगवान में लगा हो तो आत्मा उच्च लोकों को जाती है, और यदि मन माया, मोह और सांसारिक इच्छाओं में उलझा हुआ हो तो आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि जीवन केवल धन, पद या सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है बल्कि ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए है। जब मनुष्य अपने जीवन को भक्ति, सेवा और सदाचार से भर देता है तब मृत्यु का क्षण भी भय का कारण नहीं रहता बल्कि ईश्वर से मिलने का पवित्र अवसर बन जाता है। सनातन धर्म में एक बहुत प्रसिद्ध आध्यात्मिक कथा आती है जो इस सत्य को बहुत सरलता से समझाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हरिदास। वो बहुत ही साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। हर दिन सुबह उठकर वह भगवान का नाम लेकर जंगल जाता, लकड़ी काटता और शाम को लौटकर मंदिर में दीप जलाता। लोग उसे साधारण आदमी समझते थे, लेकिन उसके भीतर भक्ति का अपार सागर था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हरिदास बूढ़ा हो गया। एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है। उस रात हरिदास के घर के पास के मंदिर में भजन चल रहा था। हरिदास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उन भजनों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। भजन सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। वह बार बार कह रहा था कि हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे संभाला,
अब आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। और उसी क्षण उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति दिखाई दी और कुछ ही समय में उसने भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ता है तब उसकी आत्मा की यात्रा सामान्य आत्माओं जैसी नहीं होती। कहा जाता है कि उसी समय दिव्य प्रकाश प्रकट होता है और देवदूत उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। और यही बात हमारे ग्रंथ गरुड़ पुराण में भी कही गई है। इस पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है उसकी आत्मा को यमदूत स्पर्श नहीं करते, बल्कि उसे दिव्य मार्ग से परम धाम की ओर ले जाया जाता है। यह सुनने में भले ही रहस्यमय लगे, लेकिन इसका बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। भगवान का नाम मन को इतना पवित्र बना देता है कि आत्मा भय और बंधनों से मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जीवन भर केवल माया, धन और अहंकार में डूबा रहता है, उसका अंतिम समय बहुत ही अशांत होता है। उसके मन में भय, पछतावा और भ्रम पैदा हो जाता है। जब मनुष्य का मन अशांत होता है तब वह भगवान का स्मरण नहीं कर पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है। और यही कारण है कि संत लोग हमेशा समझाते हैं कि जीवन में भक्ति का अभ्यास करना जरूरी है, ताकि अंतिम क्षण में मन अपने आप ही भगवान की ओर मुड़ जाए। एक बहुत ही सोचने वाली बात है। हम हमेशा अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए करियर डिसाइड करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा रहे। लेकिन हमें अपने जीवन के बाद की यात्रा कैसे करनी है उसकी कभी प्लानिंग नहीं करते। हम ये कभी नहीं सोचते कि इस जन्म के बाद हमारा क्या होगा। तो अगर हमें अपने अगले जन्मों को अच्छा बनाना है ताकि हम वहाँ सुख से रह सकें, तो हमें इस जन्म में अच्छे कर्म करने होंगे, भगवान का नाम जप करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। एक और प्रेरणादायी कथा जो संतों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन उसे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। उसके राज्य में एक संत रहते थे जो हमेशा भगवान का नाम जपते थे। एक दिन राजा ने संत से पूछा कि आप हमेशा भगवान का नाम क्यों लेते रहते हो, इससे क्या लाभ होता है? तो संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, अभी आपको इसकी महत्ता का नहीं पता। जब आपका जीवन समाप्त होने लगेगा ना, तब यही नाम आपकी आत्मा को मार्ग दिखाएगा। राजा ने उस समय संत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कई वर्षों बाद जब राजा बहुत बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसका जीवन समाप्त होने वाला है। तब उसे संत की बात याद आई तो उसने घबराकर भगवान का नाम लेना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कहते हैं उसी क्षण उसे समझ में आया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति भगवान का स्मरण है, ना कि धन या शक्ति। सनातन धर्म के अनुसार भगवान का नाम लेने से केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि जीवन में भी अनेक लाभ मिलते हैं। जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। चिंता, क्रोध और भय धीरे धीरे कम हो जाते हैं और मन में पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। उसकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। और यही कारण है कि संत लोग हमेशा नाम जप और भक्ति की सलाह देते हैं। परंतु यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम तभी हमें याद आता है जब मनुष्य ने जीवन भर उसका अभ्यास किया हो। और यदि किसी ने जीवन में कभी भी भगवान का स्मरण किया ही नहीं, कभी भगवान में मन लगाया ही नहीं, तो अंतिम क्षण में अचानक मन को भगवान में लगाना बहुत कठिन हो जाता है। उसे अंतिम समय में भगवान आएंगे ही नहीं याद। इसीलिए हमारे धर्म में हर रोज प्रार्थना, मंत्र जाप और सत्संग को इतना महत्व दिया गया है। ये सभी अभ्यास मन को धीरे धीरे ईश्वर की ओर मोड़ते हैं। जब मनुष्य हर रोज थोड़ा समय भगवान के लिए निकालता है तो उसका मन पवित्र होने लगता है और धीरे धीरे उसे ये अनुभव होने लगता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति है। जब ये समझ पैदा होती है तब मृत्यु का भय भी धीरे धीरे कम हो जाता है और व्यक्ति समझने लगता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है।
सनातन धर्म हमें सिखाता है कि जीवन को प्रेम, करुणा और भक्ति से भरना चाहिए। जब मनुष्य ऐसा करता है तो उसका जीवन भी सुंदर हो जाता है और उसका अंत भी शांत और पवित्र होता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें कठिन समय में साहस देती है, जीवन में शांति देती है और अंत समय में आत्मा को दिव्य मार्ग बताती है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भगवान का नाम केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हर सांस में होना चाहिए। जब नाम जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब मृत्यु भी डरावनी नहीं लगती, बल्कि ईश्वर से मिलने का एक पवित्र क्षण बन जाती है। यदि हम अपने जीवन में भक्ति, सत्संग और नाम स्मरण को स्थान दें, तो हमारा मन धीरे धीरे ईश्वर के करीब आने लगता है। तब चाहे जीवन का कोई भी क्षण हो, भगवान का नाम हमारे हृदय में गूंजता रहता है और जब अंतिम समय आता है तो वही नाम हमारी आत्मा को शांति और प्रकाश की ओर ले जाता है। और यही सनातन धर्म का गहरा और सुंदर संदेश है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जी जरूर लिखिए। अगर चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोस में कोई सुधार करें, कुछ अच्छा करें, तो कमेंट के जरिए हमें अवश्य ही बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नाम जप की महिमा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।